हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कस्टमाइजेशन ऑफ ubuntu। ठीक है। तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ubuntu को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये मेरा मैंने इसे अपने नए सिस्टम पे इंस्टॉल किया है। मतलब मेरे पास एक पुराना सीपीयू पड़ा था, तो उस पर मैंने इंस्टॉल किया है। तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ। और मैंने अभी इसमें ज़्यादा चेंजिंग वगैरह नहीं किया है। इसमें अभी बेसिक मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है 26 LTC, जो कि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ। एंड इसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो कि AIML एंड मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ubuntu एक बिगनर्स फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप इसके सिस्टम डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है। एंड अब मैं ubuntu को कस्टमाइज करूंगा। ठीक है। एंड अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें एनिमेशन मैं इसमें लाऊंगा। एंड उसके लिए मैंने क्या किया है कि अपने सिस्टम पर कुछ एक फाइल है वो मैंने बना के रखी है, मतलब सेल स्क्रिप्टिंग में। सेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आप सेट ऑफ कमांड करते हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए। एंड ये बैश सेल BSH होता है, बॉर्न अगेन सेल। एंड CHS होता है, कॉर्न अगेन सेल। तो मैंने BSH में किया, तो मैं उसे ओपन करूंगा एंड ओपन एन टर्मिनल। एंड मैं अपने फाइल पे गया एंड डायरेक्ट यहाँ पे वो फाइल था, वहां पर मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया। एंड सिंपली मैं यहाँ पर ls कमांड का यूज करूंगा लिस्ट करने के लिए कि वो फाइल यहाँ पर है या नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि उस कोड को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं कैट कमांड का यूज करूंगा एंड वो जो कोड है वो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड सिंपली आप टैब दबा के मतलब स्टार्टिंग का नाम लिख सकते हैं, फिर टैब दबा के आप पूरे कमांड को लिनक्स में आसानी से लिख सकते हैं। मतलब टैब दबाने के बाद पूरा जो आपका जो फाइल का नाम है वो पूरा हो जाता है। तो मैंने जस्ट वही किया था। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पूरा कोड अवेलेबल है, जो कि मैंने अपने लिए इसे एडजस्टमेंट करके रखा था। एंड जो भी मुझे इस सिस्टम में मुझे जैसा लुक चाहिए, जैसा एनिमेशन चाहिए, वो चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये कोड दिखा रहा था। एंड इसे आप अपने से भी बना सकते हैं। एंड मैं इसके लिए GT के थीम्स का यूज करूंगा। एंड वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम मिल जाते हैं। एंड उस चीज़ों को मैंने यहाँ पर अपने सेल सेल प्रोग्राम में पहले से बना के रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करता हूँ। ठीक है। एंड एस सच एंड फाइल का नाम एंड टैब। एंड हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। एंड मुझे ये स्टूडियो का पासवर्ड मांग गया, मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया। एंड ये पहले इसे क्या क्या चीजें पैकेजेस डाउनलोड करनी है वो मैंने सेट करके रखी थी, तो वो सारे पैकेजेस को ये वेरीफाई करेगा उन सारे वेबसाइट से यहाँ से मैंने इसका रेफर किया है। एंड ये अब वहां से उन चीजों को ला करके यहाँ पे लाना शुरू कर रहा है। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इसमें कुछ 12 चेंजिंग था जो मैंने किया था, तो वो धीरे धीरे आगे आने वाले चीजों में हम देख पाएंगे। एंड अभी ये डाउनलोड प्रोसेस शुरू कर रहा है। एंड आई थिंक कि अभी तक 50% का अप्रॉक्स डाउनलोडिंग हो गया होगा। डिपेंड करता है कि इंटरनेट स्पीड कैसा है। मेरे एरिया में थोड़ा सा अभी इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, तो इसलिए मे भी थोड़ा स्लो काम कर रहा हो। तो जैसा कि अब हमारा सारा चीज सारी फाइलें वो जो हमें चाहिए थी वो पूरी तरह से लगभग डाउनलोड हो चुकी हैं। एंड अब ये क्या करेगा कि वो सारे फाइलों को अनजिप करके लिस्ट कर देगा उस डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में हमने सेट करके रखा है, यानी कि हमारे होम डायरेक्टरी में। बेसिकली होम डायरेक्टरी जो होता है वो एक नॉर्मल यूजर एंड रेगुलर यूजर के लिए होता है। एंड उसके बाद जो डाउनलोड होने के बाद जो हमारी जो कमांड थी, यानी नेक्स्ट स्टेप, यानी कि मुझे 12 कमांड चाहिए, 12 चीजें चेंज करनी थी। एंड वो 12 चीजों को ये एग्जीक्यूट करेगा
एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 3 चीजें एग्जीक्यूट हो गई हैं एंड एक चीज में शायद एरर आ रहा है, तो उसे अब मैं कुछ एरर आ गया था तो उसे मैंने सॉल्व कर दिया एंड अब जो मेरा जो प्रोग्राम है वो काफी हद तक चीजों को मैनेज हो गया है एंड अब अभी तक मेरे 8 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं जो भी मैंने 12 टास्क असाइन किए हैं। तो अभी तक मेरा 8 टास्क कंप्लीट हो गया था एंड इसे एंड अब मेरा 9 टास्क कंप्लीट हो गया है एंड अब लगभग लगभग हमारे चीज़ें कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो 9th वाला चीज़ है जिसमें हमारे थीम्स वगैरह को ये फिक्स आउट करेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एंड अभी आप देख सकते हैं कि इसने कुछ नए नए सॉफ्टवेयर्स मेरे सिस्टम में इंस्टॉल किए हैं जो कि पहले नहीं थे एंड ये फ्लिकर करना नॉर्मल सी चीज़ है जब आपका सिस्टम को आप जब थीम वगैरह चेंज कर रहे हो एंड क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसीलिए ये फ्लिकर करना नॉर्मल सी बात है। तो अभी तक मेरे पास लगभग लगभग 11 टास्क का मतलब 10 टास्क कंप्लीट हो गए हैं, 11 एंड 12 कंटिन्यू ऑन गोइंग है, 11 ऑन गोइंग है एंड 12 वन रिमेनिंग रिमेनिंग है हमारे पास। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब जैसे कि मेरा 11 कंप्लीट हो गया है एंड अब थोड़ा सा कुछ और बचे हुए हैं जो अभी हो जाएंगे। 10 हमारा कंप्लीट हो गया, 11 ऑन गोइंग है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वेट कर लेते हैं। एंड अब देख सकते हैं कि हमारा टर्मिनल अब चेंज होना शुरू हो गया, टर्मिनल एंड जैसा कि एक नया सॉफ्टवेयर आया है यूआई लॉन्चर एंड ये अब हमारा टर्मिनल का लुक कुछ बढ़िया लग रहा है। ये फ्लिकर होना नॉर्मल सी बात है जब हम लोग कस्टमाइज कर रहे हो, तो शायद मेरे ड्राइवर्स का इश्यू होगा, तो उसे मैं फिक्स आउट करूंगा टाइम टू टाइम। एंड ये सारी चीजें मैंने कोड में डाल के रखी हैं कि वो सारे चीजों को ऑटो फिक्स करे एंड जो ड्राइवर्स एंड जो भी फाइल्स होते हैं उसे ऑटो करेक्शन में मैंने रखा है एंड जो फाइल ब्रोक हो जाते हैं उसे वो स्टॉप करेगा एंड उसी फाइल को वापस से डिलीट करके उस प्रीवियस फाइल में जाएगा एंड नया चेंजेस को अप्लाई नहीं करेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अब टर्मिनल हमारा कुछ अजीब टाइप से बिहेव कर रहा है एंड टर्मिनल में चेंजिंग होना शुरू हो गया एंड टर्मिनल को मैंने चेंज अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहता हूँ एंड उसका फॉन्ट्स वगैरह को मैं अपने अकॉर्डिंग रखना चाहता हूँ। तो उस लिए इसी के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल से 10 मिनट की वीडियो होगी लेकिन उसके पीछे मुझे लगभग 3 से 4 दिन लगे थे मुझे कोड को बैश सेल में लिखने में कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड इसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा था एंड थीम्स को सेलेक्ट करना पड़ा था एंड कैसा लुक देना है वगैरह वगैरह। एंड आप देख सकते हैं कि मेरा टर्मिनल का थीम कैसा हो गया है। तो मुझे बस ऐसा ही लुक चाहिए था अपना टर्मिनल का, लेकिन मैं बाद में हो सके तो चेंज कर सकता हूँ। और 12th वाला मुझसे परमिशन मांग रहा है यस या नो, तो मैं वाई दबाऊंगा यानी यस, मुझे चेंजिंग करनी है तो मैं यस दबा दिया। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम अब परफेक्टली सारी चीज़ों को कर चुका है एंड आप इसका ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं कि क्यूबिक फॉर्म में आ गया एंड गैलेक्सी वॉलपेपर के साथ ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। एंड मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो मैं सिंपली फ्लश टाइप करके गूगल को ओपन कर लेता हूँ एंड आप इसका लुक देखना कितना अच्छा लगेगा एंड इसका एनिमेशन वगैरह मुझे जो चाहिए था बिल्कुल वैसा का वैसा ही ये सारी चीज़ों को हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है। एंड मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था एंड एनिमेशन जो मुझे चाहिए थी जो मैक में होती हैं वैसा एंड कुछ लिनक्स का बढ़िया एनिमेशन तो जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर नए नए चीज़ें आती हैं उसे मैं जस्ट ट्राई करते रहता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लुक है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार। एंड
मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ मल्टीपल्स विंडोज में ये कैसे ओपन होता है। तो मैं सिंपली सेकेंड विंडो पे जाऊंगा एंड सेकेंड विंडो पे मैंने आ गया एंड एक और मैंने ऐप को ओपन कर लिया एंड मैं एक और विंडोज ओपन करूंगा एंड उसमें सेकेंड ऐप को ओपन करूंगा एंड अब मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा कि ये कितना अच्छा लगता है। इंडिया इनफाइनाइट है, मतलब ये कभी भी फर्स्ट विंडो से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा एंड हर एक विंडो के बाद एक नया विंडो आपका बनते जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।